बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। 7 साला गुड़िया की माँ फोत हो गई तो वो 5 साला उम्र के साथ चचा के घर रहने लगी। चची सारा दिन उनको खाने पीने के लिए कुछ न देती तो गुड़िया रोजा रख लेती, क्योंकि वैसे भी वो सारा दिन भूखी प्यासी रहती थी। रोजा अफ्तार होने लगता तो चची अपने बच्चों को तरह तरह के खाने खिलाती और गुड़िया और उसके भाई के आगे सूखी रोटी रख देती तो वो दोनों नन्हे बच्चे उनकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखते। एक दिन गुड़िया ने दस्तरख्वान से समोसा उठाकर भाई को दे दिया तो चच्ची ने उसकी हड्डियां तोड़ दी, और जब रात को चच्ची सोने लगी तो अचानक चीखों की आवाजें सुनकर वो उठी तो उसकी जान निकल गई, क्योंकि उसके बच्चे, किसी ने सच ही कहा था कि खुदा बर्दाश्त से ज्यादा दुख नहीं देता। न जाने कितनी बर्दाश्त थी इन दो नन्हे मासूम बच्चों में, जिनका पहले बाप और अब माँ भी इस दुनिया में इन्हें तन्हा छोड़कर जा चुकी थी। दोनों बच्चे रोते हुए माँ की मैयत के पास बैठे बार बार माँ का कंधा हिलाकर बुलाते तो कभी 5 साला उमर माँ के चेहरे के करीब अपना चेहरा रखकर आवाज देने लगता, मगर वो तो हमेशा हमेशा के लिए इनसे दूर जा चुकी थी। सर पर तो किसी बड़े का साया भी मौजूद नहीं था। 7 साला गुड़िया माँ का हाथ पकड़कर बार बार जागने का कह रही थी। उसकी नजर जब आसपास बैठी चंद खवातीन पर पड़ती तो उसे खौफ सा महसूस होने लगता था। क्यों आई थी अब ये औरतें उसके घर? तब कहाँ थी ये औरतें? उनके झूठे दिलासे जब उनकी माँ उनके दरवाजे पर दस्तक दे देकर कुछ खाने को मांगती रही। गुड़िया की माँ ने तो यहाँ तक कह दिया था, मैं बेवा हूँ, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं बचा, खुदारा मुझसे अपने घरों का सारा काम करवा लें और बदले में ताजी ना सही बासी रोटी और झूठा सालन ही दे दें। मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं, मेरी हालत को समझे। उस पल तो किसी ने ध्यान तक न दिया था, सब यूं दफकार रहे थे गोया गुड़िया की माँ रोज ही उनके दर से मांग कर खाती थी। गुड़िया का चेहरा आंसुओं से तर था। वो बार बार खामोश गहरी नींद सोई अपनी माँ का चेहरा देख रही थी। क्या सोचकर हमें इस दुनिया में छोड़कर गई हैं आप अम्मी? आप तो इस कैद से आजाद हो गई, मगर अब मेरा और उमर का क्या बनेगा? हम दोनों कहाँ जाएंगे? गुड़िया रोते हुए उमर को खुद से लगाकर रोने लगी थी। कुछ देर बाद चंद मोहल्ले की औरतों ने गुड़िया की माँ को गुस्लो कफन दिया और फिर उसका जनाजा तदफीन के लिए ले जाया जाने लगा। दोनों बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे। उनकी तो कुल कायनात ही उजड़ चुकी थी। आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा और बिखरे बाल, नंगे पैर ही दोनों बच्चे माँ के जनाजे के साथ भागने लगे। तभी चंद खवातीन ने उन्हें पकड़कर सीने से लगा लिया। माँ का जनाजा आंखों से ओझल हो चुका था। बच्चों की सिसकियां नहीं रुक रही थी। दोनों बच्चे हसरत से आंसू पोंछते बस देखते रह गए। शाम का वक्त हो रहा था। आस्ता आस्ता सभी औरतें अपने अपने घरों की जानब जाने लगीं, क्योंकि अफ्तारी का वक्त जो होने वाला था। किसी को भूल से भी ये ख्याल ना आया कि इन 2 यतीम बच्चों से भी पूछ लें क्या इन्हें भूख तो नहीं लगी थी। कल सारा दिन उनकी माँ गलियों में खाना मांगती रही थी, और फिर मगरिब के बाद जब बोझल कदमों से मायूस सी घर की जानब आने लगी तो तभी बिजली के खंभे से एक तार उतरकर सीधा गुड़िया की माँ पर गिरी। चंद सेकंड्स में ही गुड़िया की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। जब मोहल्लेदार उसकी लाश तक पहुंचे तो उसकी आंखें अभी भी खुली थी। चंद आंसू आंखों से बहकर मिट्टी में जज़ब हुए थे। बस हसरत ही लेकर वो दुनिया से रुखसत हुई थी। तब से अब तक दोनों बच्चे भूखे बैठे थे। माँ की नागानी मौत का सुनकर उनकी भूख तो वैसे ही मिट चुकी थी। रात का अंधेरा अभी फैलने में बाकी था कि धाड़े मारकर रोते हुए 2 लोग गुड़िया के घर में दाखिल हुए। दोनों बच्चे बुखलाकर नीम तरीकी में दरवाजे की जानब देखने लगे, जहां से उनके चचा अशरफ और चची गुलजार अंदर दाखिल हुई थीं। अंदर आते ही चचा ने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर रोते हुए ताजियत की थी, जबकि चाची ने दूर से ही दोनों बच्चों को दिलासा देते हुए सब्र की तलकीन की। चचा का कहना था कि वो आज सुबह ही इंग्लैंड से पाकिस्तान पहुंचे हैं, मगर तभी उन्हें ये खबर मिली कि भाभी की करंट लगने से मौत हो गई है, इसलिए बस यहाँ पहुंचने में देरी लग गई। गुड़िया मासूम थी, उसे कहाँ जमाने की चालों की खबर थी। रोते हुए सिर्फ सर हिला गई। उमर बहन की गोद में सर रखकर मुसलसल रो रहा था। बिजली भी गई हुई थी,
इसलिए हर सू अंधेरा ही अंधेरा था। चचा को देखकर गुड़िया को थोड़ी हिम्मत मिली। एक बार फिर भूख ने सर उठाया था। उसका दिल चाहा कि चचा को बताए। वो दोनों कल शाम से भूखे थे। डरते झिझकते उसने चचा से कहा तो चचा के चेहरे पर दुख के आसार नुमाया हुए। वो रोते हुए दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया और फिर फौरन खाना मंगवाकर इन बच्चों को दिया। एक लंबे अरसे के बाद भूख बढ़ा देने वाली खुशबू का खाना जब उन्हें मिला तो बच्चे कुछ पल के लिए हर दुख दर्द भूलकर पेट भरकर खाना खाने लगे। चची उन्हें यूं खाता देखकर मुंह बसोरने लगी और फिर धीरे से बड़बड़ाई कि कैसे भूखे नंगे बच्चे हैं। यहाँ माँ को कब्र में उतरे 2 घंटे नहीं हुए थे कि सब कुछ भूल भाल कर खाने पर टूट पड़े। गुड़िया और उमर का अब सिवाय चाचा के कोई रिश्तेदार बाकी नहीं था। चाचा ने अगली सुबह गुड़िया को अपना सारा सामान इकट्ठा करने का कहा, क्योंकि वो अब इसे और उमर को अपने साथ शहर ले जाने लगे थे। चची के चेहरे के तासरात बिगड़े, मगर वो शोहर के आगे कुछ नहीं बोल सकती थी। गुड़िया के चचा ने जब चाची पर हुक्म सादर किया कि जाकर बच्चों के कपड़े पैक करो, तो चंद लम्हों के लिए चाची के चेहरे पर हकारत से नागवारी उभरी थी। गंदे मैले कपड़ों को भला वो कैसे हाथ लगा सकती थी। न चाहते हुए भी उसे शोहर का हुक्म मानना पड़ा और बच्चों का सामान पैक किया। गुड़िया खाली खाली नजरों से इस घर को देखने लगी जहां उसने जिंदगी के कई साल अपने माँ बाप के साथ गुजारे थे। उसे उस पल अपने बाबा की याद आई थी जो 3 माह पहले ही दमा का शिकार होकर इंतकाल कर गए थे। चंद घंटों की मुसाफत तय करने के बाद दोनों बच्चे शहर में चचा के आलीशान घर में दाखिल हुए। उनकी निस्बत चचा बहुत अमीर थे, मगर चूंकि गुड़िया के बाबा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए मेहनत मजदूरी करके ही गुजारा किया करते थे। चाचा के 3 बच्चे थे और तीनों ही गुड़िया से बड़े थे। गुड़िया और उमर को घर में दाखिल होता देखकर चचा का बड़ा बेटा अरसलान नागवारी से बोला कि पापा किन भिखारियों को घर में ले आए हैं आप। उसके ये अल्फाज उन दोनों बच्चों को शर्मिंदा सा कर गए थे। दोनों का हुलिया भी तो ऐसा था, वो भिखारी ही तो लगते थे। गुड़िया एक सर्द सांस खारिज करके रह गई। तभी चचा ने अरसलान को डांटते हुए कहा कि ये तुम्हारे तायाजाद बहन भाई हैं और आज से ये हमारे साथ रहेंगे। चाचा ने उन्हें नए कपड़े दिलवाए और स्कूल में दाखिल करवा दिया। जब तक चचा पाकिस्तान में रहे तब तक चाची का रवैया बच्चों के साथ अच्छा रहा, मगर चूंकि चचा को सिर्फ चंद रोज की ही छुट्टी मिली थी, इसलिए वो अपनी बीवी गुलजार को खास तकीद करते हुए कहने लगे कि इन बच्चों का बहुत ख्याल रखना, आज से ये भी हमारे ही बच्चे हैं। अशरफ चाचा तो तकीद करके चले गए, मगर चाची गुलजार को तो उनका वजूद शुरू से ही इस घर में खटक रहा था। जो ही अशरफ ने इंग्लैंड के लिए फ्लाइट पकड़ी, तभी चची ने गुड़िया के कमरे का रुख किया। उस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे और गुड़िया अपने बिस्तर पर लेटी थी। चची ने एक हकारत भरी नजर उस पर डाली और फिर बोली, ए लड़की, बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। कितने दिनों से सब्र का घूंट पी कर रखा है। अशरफ को भी न जाने क्यों तरस आ गया इन बकारियों पर कि उठाकर घर ही ले आए। पूरे कमरे का सत्यानाश करके रख दिया है। जिस बिस्तर पर बैठते हो वही बू फैला देते हो। चची के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गुड़िया फौरन बिस्तर से उठकर मुद्दबाना अंदाज में खड़ी हो गई। चची ने उसके हाथ में झाड़ू पकड़ाया और पूरे घर में झाड़ू लगाने का कहा। गुड़िया यक तक चची को देख रही थी। उसने तो आज तक कभी झाड़ू नहीं लगाया था, मगर हाँ, अम्मा को कई बार लगाते हुए देखा जरूर था। उसने खामोशी से अपने नाजुक हाथों में झाड़ू पकड़ा और जैसे तैसे कमरे से लगाने लगी। जरा सा कचरा छूट जाता तो चची शोर मचा देती थी। दिन के 11 बज चुके थे। गुड़िया और उमर का भूख से बुरा हाल था। उसने जैसे तैसे झाड़ू लगा कर रखा और चची के कमरे में चली गई। चची ने उसे अपने कमरे में आता देखकर फौरन चीख कर कहा कि खबरदार, मेरे कमरे में कदम मत रखना, बाहर रहकर कहो जो भी कहना है। गुड़िया सहम कर कमरे की हद से बाहर निकल गई और फिर बुखलाए हुए अंदाज में बोली कि चची, भूख लगी है, नाश्ता बना दे। चाची के चेहरे पर नागवारी उभरी और सर झटक कर बोली कि जाकर खुद बना लो, मेरा रोजा है। इस हालत में अब मुझसे काम नहीं होते। गुड़िया खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई। भूख से पेट में दर्द शुरू हो चुका था।
जब वो डाइनिंग हॉल के बाहर से गुजरी तो बेसाख्ता उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर गई, जहां उसके चचाजाद बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी गुड़िया की नजर 5 साला मासूम उमर पर पड़ी, जो दरवाजे में खड़ा ललचाई नजरों से टेबल पर पड़े खाने को देख रहा था। गुड़िया से ये मंजर देखा ना गया। उसने उमर को कमरे में बिठाया और फिर चलते हुए अरसलान के पास आई और बोली कि भाई, अगर थोड़ा सा खाना बच गया हो तो दे दे, उमर को भी भूख लगी है। इतना सुनना था कि अरसलान ने फौरन अपनी प्लेट को छुपा लिया और माथे पर बल डालकर बोला कि ये मेरा खाना है, गंदी लड़की दूर हटो, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। इतना कहकर अरसलान गुड़िया को पैरों की ठोकर से खुद से दूर कर चुका था। गुड़िया की आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए वापस कमरे में आ गई, जहां उमर उसका इंतजार कर रहा था। गुड़िया को खाली हाथ देकर उमर बोला कि बहुत भूख लगी है आपी, नाश्ता कब मिलेगा। गुड़िया चुप सी उमर को देखती रही और फिर बोली कि उमर, तुम्हें नहीं पता अब रोजे आ चुके हैं, आज घर में सबका रोजा है, मैंने भी आज रोजा रखा है और तुम्हारे हिस्से का रोजा भी मैंने सुबह सुबह रख दिया था। अब अगर तुमने इफ्तार से पहले कुछ खाया तो अल्लाह ताला तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। गुड़िया मासूमियत के साथ मुस्कुराती हुई उमर को बहला रही थी। उमर इतना सुनकर फौरन बोला कि मैं रोजा रखूंगा, मुझे कुछ नहीं खाना, फिर शाम को मिलकर मजे की इफ्तारी करेंगे। वो भी खुशी से कहने लगा। यूं दोनों बच्चे सारा दिन भूखे प्यासे गुजारने लगे। कुछ देर के बाद जब गुड़िया चच्ची के पैरों में मालिश करके बाहर निकली तो अरसलान अपना बचा हुआ खाना अपने पालतू कुत्ते को डाल रहा था। गुड़िया हसरत भरी निगाह से बस देखती रह गई। यहाँ आकर भी उन्हें कोई सुकून नहीं मिला था। वो मजीद बेचैनी का शिकार हो चुके थे। शाम हुई तो चच्ची ने नौकरानी के साथ गुड़िया को किचन में काम पर लगा दिया। वो बेचारी भूखी प्यासी चक्कर खाती लड़की खामोशी से इस वहम में नौकरानी के साथ अफ्तार की तैयारी करवाने लगी कि कुछ देर बाद जब रोजा अफ्तार होगा तो ये सारे किस्म किस्म के खाने और फल उसे और उमर को खाने के लिए मिलेंगे। उमर बेहोश सा बिस्तर पर लेटा था। कुछ देर बाद अफ्तार का वक्त हुआ तो चच्ची अपने बच्चों को दस्तरख्वान के पास बिठाने लगी, जहां किस्म किस्म के खाने और फल रखे गए थे। गुड़िया जल्दी से भागकर कमरे में गई और उमर को जगाने लगी। उमर शदीद कमजोरी का शिकार हो चुका था। जब उसे गुड़िया ने दस्तरख्वान पर रखे कई पकवानों का नाम गिन गिन कर बताया तो उमर खामोशी से उठ बैठा और गुड़िया के साथ चलता हुआ बाहर आ गया। दोनों बहन भाई दस्तरख्वान की जानब बढ़कर बैठने ही लगे थे कि तभी एक आवाज ने उन दोनों को वहीं पर साकत कर दिया। तुम दोनों को किसने इजाजत दी यहाँ बैठने की? इतनी हैसियत है तुम दोनों बच्चों की कि मेरी औलाद के बराबर बैठकर तुम लोग खाना खा सको। चच्ची का हकारत भरा लहजा उन दोनों की समातों से टकराया तो फौरन दोनों वहां से 2 कदम दूर हटे। चच्ची ने झिड़क कर उन्हें दूर फर्श पर बैठने का कहा। गुड़िया की आंखों में आंसू आए थे। वो मासूम लड़की फौरन उमर को लेकर उनसे दूर जमीन पर बैठ गई। तभी चच्ची ने मुलाजमा को आवाज देकर कहा कि इन दोनों के लिए खाना लेकर आओ। मुलाजमा फौरन एक ट्रे उठाकर लाई और इन बच्चों के सामने रख दी। वो जो समझ रहे थे कि खाने में किस्म किस्म के पकवान मिलेंगे, ये देखकर उनकी आंखें वही साकत रह गईं, क्योंकि ट्रे में कल रात की बची हुई बासी रोटी थी जिसके ऊपर नमक रखा गया था और साथ सादा पानी का गिलास पड़ा था। गुड़िया और उमर ने कितनी ही देर इस खाने को देखा और फिर एक दूसरे का चेहरा देखा। इन दोनों का चेहरा देखकर चच्ची के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट जरूर आई थी। यही तो वो चाहती थी, इन गरीब बच्चों को उनकी औकात याद करवाई जाए, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो चुकी थी। दोनों बच्चे हसरत भरी निगाहों से सामने लगा दस्तरख्वान देख रहे थे, जहां कई इकसाम का फल और खाने सजाए गए थे। और फिर एक नजर सामने पड़ी सूखी रोटी को देखकर दोनों का दिल बुरी तरह टूटा था। भूख तो मिटानी थी, चाहे जैसे भी मिटानी पड़े। गुड़िया ने इस सूखी रोटी के बमुश्किल नवाले तोड़े और उमर को पानी में भिगोकर खिलाने लगी। उमर की नजरें बार बार उस समोसे की ट्रे पर जा रही थीं। चाची भी उन्हें खाने को घूरता देख रही थी, मगर न जाने क्यों उन्हें इन मासूम बच्चों को तरसता देखकर सुकून मिल रहा था। वो इन्हें सुनाकर अपने बच्चों को मजीद खाने की तलकीन कर रही थी। उमर से सूखी रोटी निगली नहीं जा रही थी। वो बार बार हर नवाले के बाद पानी का घूंट भर रहा था। पूरा दिन खुश्क हलक और बिना सहरी के रोजा रखा था। अफ्तारी के बाद चचा का इंग्लैंड से फोन आया।
जब चच्ची से बच्चों के बारे में पूछा तो चच्ची ने यूं जाहिर किया जैसे दुनिया भर का सुख उसने इन दोनों पर ही निछावर कर रखा था। रूखी सूखी खाकर गुड़िया और उमर अपने कमरे में आ गए। अभी कमरे में आए चंद लम्हे ही हुए थे कि चच्ची भी उनके पीछे ही आई और आकर बोली कि निकलो इस कमरे से, ये कमरा खास मेहमानों के लिए रखा गया है, तुम जैसे मनहूसों के लिए नहीं। जाकर स्टोर रूम में बिस्तर बिछाओ और आइंदा वही सोना है तुम दोनों ने। चची उन्हें स्टोर रूम का दरवाजा दिखा चुकी थी। गर्द आलूद और बगैर रोशनी के कमरा था। गुड़िया और उमर ने एक ही नजर देखकर डरना शुरू कर दिया। गुड़िया पहली बार हिम्मत करके चची से बोली थी कि चची यहाँ बहुत अंधेरा है, उमर को अंधेरे से बहुत डर लगता है, हमें इसी कमरे में रहने दे। मगर शायद उस पर इस बात का असर नहीं हुआ था, वो दोनों को वहां छोड़कर जा चुकी थी। उस दिन सारी रात गुड़िया अपने माँ बाप को याद करके रोती रही। काश वो आज जिंदा होते तो उनकी जिंदगी कुछ और ही होती। ये यतीमी का दुख भी सिर्फ गुड़िया जैसे बच्चे ही समझ सकते थे। माँ बाप के होते हुए चाहे वो फाका ही काट रही थी, मगर दिल को सहारा देने वाली माँ तो थी। प्यार से शफकत से सर पर हाथ रखने वाला बाप तो था, मगर शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इस कमरे की आदत भी हो ही गई। दोनों बच्चे वही खाते जो रात को चची रूखी सूखी खाने को देती थी। उसके बाद दोनों बच्चों को इफ्तार के वक्त ही कुछ खाना नसीब होता था। सारा दिन पानी पीकर वो गुजारा किया करते। चची ने नौकरानी को सख्ती से मना कर रखा था कि किसी भी खाने पीने की चीज को इन बच्चों को छूने मत देना और ना ही खाने देना। अफ्तारी का वक्त होता तो खानों से सजा दस्तरख्वान देखकर दोनों बच्चे हसरत बड़ी नजरों से देखते रहते। अगला दिन चढ़ा तो एक बार फिर चची ने सुबह ही सुबह गुड़िया को काम पर लगा दिया। सबसे पहला काम उसे ये दिया कि वो आज सारे स्टोर रूम की अकेले सफाई करेगी। वो चची जो अपने बच्चों से कभी पानी का गिलास भी नहीं उठवाती थी, वो 7 साल गुड़िया को कामों की फहरिस्त बताकर खुद बच्चों के साथ ईद की शॉपिंग के लिए घर से बाहर चली गई थी। गुड़िया जिसे काम करने का सलीका ही यहाँ आकर आया था, खामोशी से अपने नन्हे हाथों के साथ जहाँ तक मुमकिन था काम करती रही। बाकी घर के काम निपटाकर जब नौकरानी ने स्टोर रूम का रुख किया तो गुड़िया को नन्हे हाथों के साथ काम करते देखकर उसका दिल डूब सा गया। आखिर वो भी बाल बच्चों वाली थी। उसकी नजर जब गुड़िया के हाथों पर पड़ी तो बेसाख्ता उसका दिल कट के रह गया था। गुड़िया के हाथों में सख्त काम कर करके छाले बन चुके थे। एक वक्त का खाना वो भी बासी और रूखा सूखा खा खा कर उसके चेहरे की चमक जायल हो चुकी थी। उसका सफेद रंग अब मुकम्मल तौर पर सांवला होता जा रहा था। नौकरानी को इस पल गुड़िया पे तरस आया था। उसने गुड़िया को बिठाया और चच्ची के आने से पहले खुद सारा काम निपटा दिया। शाम हुई तो चच्ची घर में दाखिल हुई। आज उसने मार्केट से समोसे, कचौरियां और सैंडविच लाए थे। खाने की लजीज खुशबुएं दोनों बहन भाइयों की भूख मजीद बढ़ा रही थी। कुछ देर गुजरी तो इफ्तार का वक्त भी आन पहुंचा। एक बार फिर दस्तरख्वान सजाया गया, जिस पर चच्ची ने बच्चों की खातर कई किस्म के खाने आज बाहर से लाए थे। उनको देखकर गुड़िया और उमर के मुंह में पानी सा आ गया। आज तो उमर से सब्र ना हुआ। वो गुड़िया का कंधा थपका कर बोला कि आपी चाची को बोलो ना कि एक समोसा मुझे भी खाने को दे, बहुत दिल कर रहा है। मैं रोज रोज नहीं मांगूंगा, बस आज ही खाऊंगा। उमर के अल्फाज सुनकर गुड़िया का दिल खून के आंसू रो दिया था। वो बगैर कुछ भी सोचे समझे उठी और वहां पहुंची जहां चच्ची अपने बच्चों समेत खाने के लिए बैठी थी। गुड़िया आगे बढ़ी और प्लेट से एक समोसा उठाकर वापस पलटी। चच्ची का तो गुस्सा उस पल 7वें आसमान पर पहुंचा था। उन्होंने अगले ही पल गुड़िया को पुकारा और उठकर उसके करीब जाते ही एक थप्पड़ रसीद कर दिया। गुड़िया जमीन पर गिर चुकी थी। उसके गिरने की देर थी कि चच्ची ने गालियां देते हुए पैरों से घुसे मारते हुए गुड़िया को मारना शुरू कर दिया था। जब उससे भी दिल ना भरा तो उसे बालों से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया और मुंह पर यके बाद दिगरे कई थप्पड़ मारकर बोली, कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई खाने को हाथ भी लगाने की? आज तो तेरी वो हालत करूंगी कि दोबारा ऐसा करने के बारे में सोचोगी भी नहीं। इतना कहकर चच्ची ने अपनी अना और गुरूर में इस बच्ची को मार मार कर अधमुआ कर चुकी थी। बेचारा उमर चीखता चिंगारता बार बार चच्ची के कदमों में गिरकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। जब चच्ची थक कर हाँपने लगी तो तब गुड़िया को मारना बंद करके रोजा इफ्तार करने लगी। उमर रोता हुआ गुड़िया को उठा रहा था। उठो आपी, अब तुम कहीं मत जाना। पहले अब्बू गए, फिर अम्मा, और अब तुम भी खामोश हो गई हो। मैं सूखी रोटी खा लूंगा।
मैं तुमसे भी समोसा नहीं मांगूंगा। उमर रोता हुआ बिलक रहा था, मगर गुड़िया तो बेहोश पड़ी थी। चच्ची और उसके बच्चे मजे से इफ्तार कर रहे थे। कुछ देर बाद गुड़िया को होश आया तो उसका सारा बदन दर्द से चूर पड़ा था। वो बमुश्किल उठकर उमर के साथ स्टोर रूम में आ गई। आज तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो अम्मी को आवाजें देकर बिलक बिलक कर रोने लगी। दोनों बहन भाई भूखे प्यासे बैठे रो रहे थे कि उन्हें चची की चीखों की आवाज आने लगी। दोनों का दिल सहम सा गया था। अब कौन सी कियामत टूट पड़ी थी। चची चीख चीख कर रो रही थी। गुड़िया बमुश्किल उठकर स्टोर रूम के दरवाजे तक आई तो सामने का मंजर देखकर उसका वजूद कांप गया। चच्ची और नौकरानी दोनों अरसलान और उससे छोटे दोनों बच्चों को फर्श पर लटा रही थी। तीनों बच्चों के मुंह से झाग निकल रही थी। उनके होंठ और नाखून नीले पड़ चुके थे। फौरन एम्बुलेंस को बुलाकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इंग्लैंड से चच्चा भी पहुंच चुके थे। 12 घंटों तक तीनों बच्चों का इलाज चलता रहा। पहले तो ये फूड पॉइजन समझा गया, मगर जब टेस्ट रिपोर्ट सामने आई तो ये इंकशाफ हुआ कि बच्चों ने जो खाना खाया उसमें जहर मिला हुआ था। मजीद तफ्तीश पर यह बात सामने आई कि कल अफ्तार में जो समोसे और कचौरियां वो लाए वो दरअसल ऐसे तेल में फ्राई की गई थी जिसमें 2 छिपकलियां गिरी हुई थी और इसी तेल में समोसे फ्राई कर दिए गए थे। उस रात अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज हो गई थी। कई लोग बीमार पड़े अस्पताल पहुंचे थे। 12 घंटे बाद डॉक्टर ने जो खबर सुनाई वो चच्ची गुलजार के लिए कियामत से कम न थी। उनके तीनों बच्चे मर चुके थे। कितने ही दिन सदमे से बेहोश रहने के बाद जब उन्हें होश आया तो गुड़िया और उमर के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगी। गुड़िया तो बच्ची थी, भला इन्हें एहसासात से या दिल में बुग़्ज़ व कीना रखने से कहां वाकिफ थी। उसने फौरन चच्ची को माफ कर दिया। चच्चा को भी चच्ची ने अपने जुल्म का बता दिया था। चच्ची का रवैया गुड़िया और उमर के साथ ठीक हो गया। इन दोनों को भी माँ बाप का प्यार मिल गया। चच्ची ने सबक सीख लिया था, मगर इस सबक की खातर बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ी थी। नाजरीन, मजीद इस तरह की सबक आमोज कहानियाँ और वाकयात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।